ब्रह्मा विष्णु और महेश की ये पावन धारा, जहाँ बैठकर आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। भाग्यशाली हैं श्री कैलाश जी खंडेलवाल, श्रीमती चंद्रकांता जी खंडेलवाल, श्री अमित कुमार गुप्ता जी, श्रीमती कीर्ति ममुड़िया जी, राकेश खंडेलवाल जी, मोनिका जी खंडेलवाल जी। एक बार जोरदार ताली बजाएं यजमान परिवार के लिए भी। हमारे बीच में आशीर्वाद नाथ का मतलब जो होता है वो हमारा भरण पोषण करने वाला होता है, उसको हमारे यहाँ नाथ कहा गया। अर्थात संपूर्ण विश्व का जो भरण पोषण करने वाला हो, संपूर्ण विश्व का जो ध्यान रखने वाला हो, वो हमारा विश्वनाथ है। और जरा विचार करना, एक छोटे से घर का जो पालन करता है, एक छोटे से घर को जो चला लेता है, एक छोटे से घर का जो पालन करता है, उसके जीवन में सम्मुख में बहुत सारी बाधाएं आती है और वो उन बाधाओं से निकलकर अपने संपूर्ण परिवार का भरण पोषण भी करता है। और कभी कभी उस भरण पोषण में उसको अपने मार्ग से भी हटना पड़ता है। पर यदि उसका निश्चय पक्का है और वो घर चलाते चलाते, परिवार चलाते चलाते भी ये विचार रखे कि घर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, ये कुटुंब मेरा नहीं है, ये सब उसी का है जिसने मुझे मृत्यु लोक में भेजा। फिर परिवार जब हम विचार कर लेते हैं कि ये घर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, कुटुंब मेरा नहीं है, ये जितना भी फैला रहा है ये सब उसी का। और जिस दिन हमने ये विचार कर लिया कि ये घर, ये परिवार, ये कुटुंब, ये कबीला, ये नाते, ये रिश्ते, ये सब कुछ हमारे है ही नहीं। हमने जिस दिन उस विश्वनाथ पर, राम पर, कृष्ण पर, दत्त पर, तुम्हारी जिसमें श्रद्धा है, तुमने अगर उस पर छोड़ दिया तो फिर वो परिवार, वो घर तुम्हारा नहीं रहेगा, वो मेरे शंभु विश्वनाथ का हो जाएगा, वो मेरे राम और कृष्ण का होगा। हमें केवल इतना भान करना है कि होती है, एक कुत्ता को देखा आप लोगों ने, श्वान को, कुत्ते को, तो कुत्ता जो होता है ना, इसको कहीं पर भी रोटी देंगे वो खाएगा। बोलो खाएगा कि नहीं खाएगा? कुत्ता जो होता है उसको कहीं पर भी रोटी दो वो खाता है। पर कुत्ता अगर कहीं से रोटी को चुपचाप से उठा कर लाता है, कुत्ता उस रोटी को कहीं से चुरा कर लाता है, वो कुत्ता उस रोटी को कहीं से झटप कर लाता है और झपट कर जब वो रोटी को लाता है तो वहीं पर खाता है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं खाता।
कहाँ जाएगा? दूसरी गली में, दूसरे मोहल्ले में, दूसरे स्थान पर, वहां जाता है और फिर उस रोटी को खाता है। कुत्ता को जहां रोटी दी, अगर आपने जहां रोटी दी, कुत्ता वहां खाएगा। पर कुत्ता जब चोरी कर कर रोटी लाता है, झपट कर रोटी लाता है, कहीं से उठा कर रोटी लाता है, मुंह में दबा कर रोटी लाता है, तो वो वहां नहीं खाता। वो दूसरी जगह जाएगा, दूसरी गली जाएगा, दूसरा मोहल्ला जाएगा, दूसरा क्षेत्र जाएगा और वहां बैठकर वो कुत्ता रोटी को खाता है। अर्थात जब किसी ने दी तो वहीं सीना तान कर खाई, पर जब चोरी कर कर लाया, झपट कर लाया, तो दूसरी जगह जाकर खाना पड़ा। ये हमारा शास्त्र कहता है, हम जब तक ईमानदारी से जीते हैं, अपने वैभव के साथ जीते हैं, अपनी सत्यता के साथ जीते हैं, तुम कहीं पर भी बैठकर भोजन कर सकते हो, कहीं पर भी ज्ञान दे सकते हो। पर जिस दिन तुमने गलत भाव से करा, उस दिन फिर तुम्हें भी दूसरी जगह भोगने पड़ना जा सकता है। उस दिन तुम्हें भी दूसरी जगह भोगने जा सकता है। ये हमारे कर्म की गति है। इसीलिए बार बार कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आपको अपनी जिंदगी जीने का तरीका आना चाहिए। जिसको ढोलक नहीं आती ना, उसको ढोलक बड़ी बेकार लगती है। बताओ, हमको तो आती नहीं। और जिसको ढोलक बजाना आती है ना, वो रात्रि में भी यहाँ बैठकर ढम ढम बजाते बजाते भजन करता रहता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, उसके मन को अच्छा लगता है। जिसको बांसुरी बजाना आती है, वो बंसी का मजा ले लेता है, बजा बजा कर आनंद ले लेता है। जिसको वीणा बजाना आती है, वो वीणा को बजा बजा कर वीणा का मजा ले लेता है, वीणा का आनंद ले लेता है। जिसको गाड़ी चलाना आती है, वो गाड़ी दौड़ा दौड़ा कर गाड़ी का मजा ले लेता है, गाड़ी का आनंद ले लेता है। और जिसको इस संसार सागर में जीने की कला आती है, वो इस संसार का मजा ले लेता है और आनंद लेकर परमात्मा के पास चला जाता है। जिस दिन भागवत कथा में जाकर, राम कथा में जाकर, शिव कथा में जाकर, भगवान की शरणागति में जाकर, गुरु की शरणागति में जाकर, तीर्थ में जाकर, परमात्मा के चरणों में जाकर, भगवान की शरणागति में पहुंचकर, जिस दिन तुम्हें जीने की कला आ गई, जिस दिन तुमने सोच लिया कि मेरा 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, 21,600 श्वास जो मेरे बाबा ने दी है वो उसकी है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र पूरे मनुष्य के शरीर में है। ये सारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र जिसने दिया है, ये उसके हैं। और जिस दिन तुम्हारे मन में आ गया कि ये श्वास उसकी, रोम छिद्र उसके, माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और अंदर प्रतिज्ञा करी थी, मुझे केवल गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं तेरा भजन करूंगा, तेरा भजन करूंगा, तेरा भजन करूंगा। गर्भ से निकलते से ही चालू हो गया, मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। प्रतिज्ञा भी हमने तोड़ दी। उसके बाद भी विचार करना कि परमात्मा के आश्रित होकर जो जीता है, अंत में परमात्मा ही उसको हाथ में झेल कर और अपने धाम तक लेकर चले जाता है। हम उसके आश्रित हो जाए। कल सरकार नहीं आए, सरकार ने बोला था हम दूसरे तीसरे दिवस अवश्य पधार रहे, तो शरीर में थोड़ा सा सरकार के हाथ में कष्ट भी था
कल हम जब यहाँ से गए तो हमने कहा बारे पुष्कर बाबा